अमेरिका को लगातार चेतावनियां भी मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने पर आरोप लगाते हुए मादुरो और उनकी पत्नी पर अमेरिका में केस लाने की भी जो बात है वो कही है। आपको कुछ जानकारियां भी देते किस तरीके से मादुरो को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है। ये आप मेरे पीछे यानी कि ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से ये जो तमाम बातें हैं वो उनकी ओर से कही गई है। मादुरो को लेकर ट्रंप ने कहा कि मादुरो ने ड्रग्स सिंडिकेट चलाया है, ये उनकी ओर से जो है वो आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि मादुरो की ड्रग्स से यूएस में अपराध बढ़ा है, ड्रग्स डीलरों से यूएस की जेल भरी है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। नशे की तस्करी के गुनहगार हैं मादुरो, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। मादुरो और उनकी पत्नी पर देखिए अमेरिका में केस चलेगा, मादुरो की पत्नी समेत न्याय का सामना करना पड़ेगा, यह भी उनकी ओर से कहा गया। हमारा पहला हमला सफल रहा, यह राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। हमलों की दूसरी लहर के लिए भी तैयार रहे, लैया इसके लिए भी तैयार थे, यह भी उन्होंने कहा। अमेरिका सत्ता को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता, यह भी उनकी ओर से कहा जा रहा है। मादुरो ने खून के प्यासे गुनहगारों को अमेरिका भेजा है, यह साफ तौर पर उनकी ओर से क्या कहा गया। एक बार आपको वापस सुनाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या कुछ और कहा गया है। Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. तो देखिए मीडिया खबरों के मुताबिक ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर जो है वो गिरफ्तार किया है। और कुछ बात जानकारियां भी आपको बताते हैं किस तरीके से वेनेजुएला पर ट्रंप का जो ऑपरेशन है एब्सोल्यूट रिजॉल्व वो क्या रहा है। मिशन को देखिए जमीन पर पूरा करने में घंटों लगे, ये उनकी ओर से कहा गया। मिशन में अमेरिकी सेना की सभी सीक्रेट एजेंसियों ने मिलकर काम किया। निकोलस मादुरो की एक्टिविटी पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी, ये उनकी ओर से कहा गया है। निकोलस कहां रहते हैं, कैसे आते जाते हैं, क्या खाते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। कहां सफर करते हैं, आमतौर पर क्या पहनते हैं, सारी एक्टिविटी पर नजर थी। शुक्रवार देर रात इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, ये उनकी ओर से बताया गया है। 150 से भी ज्यादा विमान ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो ऑपरेशन था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जमीन और समुद्र में मौजूद करीब 20 अलग अलग ठिकानों से जो है ये भेजे गए थे। अमेरिका ने इस मिशन के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की थी, ये भी उनकी ओर से बताया गया है। इस मिशन को तैयार करने में कई महीने लगे, ये भी उनकी ओर से बताया गया। मिशन को जमीन पर पूरा करने में कुछ ही घंटे लगे, ये साथ ही साथ ये जो है वो अमेरिका की ओर से बताया गया है। साथ ही बताएं आपको कि निकोलस मादुरो की एक्टिविटी पर लंबे समय से जो नजर है वो रखी जा रही थी। ये जो ट्रंप का ऑपरेशन है, अमेरिका का ऑपरेशन है, वो इस वक्त जो है वो दिखाई पड़ रहा है। कहां सफर करते हैं निकोलस, आमतौर पर क्या पहनते हैं, जो सब तमाम जो एक्टिविटीज है उस वक्त अमेरिका नजर रखे हुए था। Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि वेनेजुएला है कहां और अमेरिका से ये कितनी दूरी पर है, जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। वहां के राष्ट्रपति को जो है देखिए अमेरिका की ओर से डिटेन किया गया है। कहां है वेनेजुएला, आप समझिए अमेरिका यहां है और वेनेजुएला कितनी दूरी पर है, 2500 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां की राजधानी है काराकस। इसके अलावा आप समझिए कितनी दूरी है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी है और वहां की राजधानी काराकास है, जहां पर लगातार अमेरिका की ओर से जो है ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। एक के बाद एक अटैक जो है वो अमेरिका की ओर से वेनेजुएला की कैपिटल काराकास में जो है किए जा रहे थे। इसकी दूरी है 2500 किलोमीटर।
आप समझिए किस तरीके से लगभग कुछ घंटों के दरमियान ही अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और वहां के राष्ट्रपति को डिटेन कर लिया, अपने कब्जे में इस वक्त ले लिया, जिन पर अब मुकदमा चलने वाला है। तो अमेरिका और वेनेजुला, राजधानी काराकस और दूरी है 2500 किलोमीटर। मैं इस 2500 किलोमीटर की दूरी को किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान अधिकारियों ने किस तरीके से पूरा किया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो दूरी कितनी है, लेकिन इस दूरी के बीच में भी, हालांकि दूरी अपने आप में काफी ज्यादा है, वेनेजुला 2500 किलोमीटर दूर है अमेरिका से, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व को। Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so. तो आपने सुना राष्ट्रपति ट्रंप को, जिनकी ओर से तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। उन 2500 किलोमीटर की दूरी के बावजूद देखिए वेनेजुला पर किस तरीके से एक ऑपरेशन जो है अमेरिका चलाता है, और शुक्रवार की देर रात ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, और 150 से ज्यादा विमान जो थे इस ऑपरेशन में लगे, जिन्होंने अंजाम दिया। जमीन और समुद्र में मौजूद करीब 20 अलग अलग ठिकानों से भेजे गए थे ये सभी विमान। अमेरिका ने इस मिशन के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की हुई थी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इस मिशन को तैयार करने में कई महीने लगे थे, ये भी दिखाई पड़ता है। मशीन को जमीन पर पूरा करने में काफी वक्त लगा। तो 2500 किलोमीटर की दूरी पर वेनेजुला पर अमेरिका ने 5 ठिकानों पर एक साथ कई हवाई हमले किए। कहां हमले हुए हैं और ये जगह कितनी अहमियत रखती है, आपको ये जानकारियां हम लगातार देते हैं, किस तरीके से ये महत्वपूर्ण कितनी है, खासतौर से अमेरिका के लिए है। तो 5 ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया है। वेनेजुला, अरागुआ मिलिट्री एयरबेस, काराकस राजधानी जो की है, ला गवायरा बंदरगाह है, मिरांडा आर्मी कम्युनिकेशन सेंटर, इसके अलावा हिगुएरोत एयरपोर्ट है वेनेजुला में। इन तमाम 5 ठिकानों पर अमेरिका ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं, और साफ तौर पर यह संदेश दिया कि अमेरिका किसी से डरता नहीं है। अमेरिका ने ये देखिए जो जानकारियां अब आ रही हैं उसके हिसाब से अमेरिका ने कई महीनों पहले से जो तैयारियां हैं वो की थी, और इसी को लेकर तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो अब निकलकर सामने आने। खुद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इसके बारे में बताया भी गया था स्पष्ट तौर पर कि उन्होंने कैसे महीनों पहले से तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, और इसमें 150 से भी ज्यादा विमान जो है वो लगे थे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तो देखिए ये वेनेजुला पर अमेरिका का अटैक है, और इस अटैक के बाद क्योंकि देखा गया कि काराकस जो की राजधानी है वेनेजुला की, उस राजधानी पर अमेरिका एक के बाद एक हमले कर रहा था। कई और भी, चाहे वो वहां का बंदरगाह क्यों ना हो, मिलिट्री बेस क्यों ना हो, या वहां का हिगुएरोत एयरपोर्ट क्यों ना हो, यानी कि वेनेजुला का एयरपोर्ट क्यों ना हो, बंदरगाह क्यों ना हो, मिलिट्री बेस क्यों ना हो, इन तमाम शहरों पर, इन तमाम जगहों पर अमेरिका की ओर से, वहां की सेना की ओर से ताबड़तोड़ जो अटैक है वो हो रहे थे। और अब उसी क्रम में देखिए किस तरीके से आखिरकार वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जो कि मकसद था अमेरिका का, उनको डिटेन किया गया है। तो वेनेजुला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 40 की मौत का दावा भी हुआ है। आपको बताएं कि किस तरीके से अमेरिका की ओर से तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो भी स्पष्ट तौर पर सामने आई हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट